नमस्कार श्रोताओं, मैं मंगल सैन निमेश एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से इतिहास की एक और कड़ी लेकर, जिसका शीर्षक है आजादी की जंग भाग 7। श्रोताओं, अब तक हमने देखा कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने प्रभाव को भारत में कैसे बढ़ाया। 1857 की क्रांति व उसके परिणाम आदि के बारे में भी जाना। श्रोताओं, इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बाद के इतिहास के बारे में बताएंगे। रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, प्रथम असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा कांड, काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी, अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद द्वारा खुद को गोली मारकर वीर गति को प्राप्त करना, भगत सिंह व राजगुरु द्वारा ब्रिटिश सह अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट और वीर शहीद भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को फांसी। तो लोग प्रस्तुत है आजादी की जंग भाग 7। क्रांतिकारियों का जज्बा देख, क्रांतिकारियों का जज्बा देख, हर एक दिल में बज ढोल रहा था, चलो फिरंगी भारत छोड़ो, बच्चा बच्चा बोल रहा था। फिर आजादी की जंग में कूदा, फिर आजादी की जंग में कूदा। भारत का हर नौजवान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे पारसी और पठान, हर वर्ग का दर्द छलक उठा। व्यापारी, कामगार या किसान, यूं सबका गुस्सा भड़क उठा, कहा शांति से नहीं मिले मुकाम। 1908 में खुदीराम बोस छोटी उम्र में अपना कर गया काम, सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर फेंक कर बम हो गया कुर्बान। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल धींगरा ने मारा कर्नल विलियम करजन शैतान। 16 अगस्त 1909 को फांसी झूल बढ़ाई भारत मां की शान। वायसराय परेड पर बम फेंका, वह धन्य हो बसंत विश्वास जवान। 1915 में अंबाला जेल में फांसी पर झूल गया छोड़ जहान। लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता करतार सिंह सरावा का भी बड़ा योगदान। 16 नवंबर 1915 को तख्ते फांसी पर देश की खातिर दे गया प्राण। उधर दिल्ली के षड्यंत्र के प्रमुख मास्टर अमीचंद और अवध बिहारी वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या कर फरवरी 1914 में बंद हुए ये क्रांतिकारी। 8 मई 1915 को फांसी पर चढ़कर खत्म कर गए अपनी पारी। तेजी से बदलते रंग को देख देख गोरे मार रहे थे किलकारी। आजादी की जंग में 2 दल थे और दोनों के जज्बे फौलादी, युवा वर्ग का खून गरम और बुजुर्ग नम्रता के आदि। एक का पथ था सत्य अहिंसा, एक का पथ था जिहादी। दोनों की सोच और राह अलग, मगर लक्ष्य एक आजादी। लाल बाल पाल की तिगड़ी थी, तेज तर्रार और जबरदस्त। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल अतिवादी छाप के देशभक्त, भयमुक्त, निर्भीक, स्पष्ट, प्रबल वाचन और अपनी अपनी शैली में सिद्धस्त, शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन नीति को इन सबने जड़ से किया ध्वस्त। उग्र क्रांति के पक्षधर और स्वराज प्राप्ति की धुन में तप्त, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और असहयोग सिद्धांत का किया मार्ग प्रशस्त। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी के जन जागरण में रहे मस्त। गौरव द्वारा प्राकृतिक संपदा के दोहन को देख देख कर हुए विरक्त। कट्टर देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ओजस्वी भाषण में रहे मदमस्त। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी कहलाए, जो हर कारनामे में थे पूर्ण समर्थ।
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि युवा वर्ग। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि युवा वर्ग उनकी देशभक्ति के बन गए भक्त। 1917 में लाल ने अमेरिका भ्रमण करके लक्ष्य प्राप्ति में पाई खूब महारत। वहां भारतीय होम रूल लीग का गठन कर भारतीय जनता को किया आश्वस्त और स्वशासन की जंग के बारे में भावनाओं को खुलकर किया व्यक्त। 30 अक्टूबर 1928 को लंदन से साइमन कमीशन भारत में आया, संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, जिसका उद्देश्य था बतलाया। कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज ही थे और एक भी भारतीय नहीं था बनाया। कमीशन के विरोध में सारा भारत साइमन गो बैक के नारों से गरमाया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय कमीशन का नेतृत्व कर बने देश के वफापरस्त, डटकर जमे विरोध प्रदर्शन में और लाठियां खाकर खून से हुए लथपथ। यूं 17 नवंबर 1928 को लाल का सूर्य हो गया अस्त। लाला लाजपत राय के स्वर्गवास से सारा देश था शोक संतप्त। 1898 में पूना में महामारी से आयुक्त रैंड का रुख हुआ था बहुत सख्त। उसके कठोर प्रशासन से पग पग भारतीय जनता हुई परितप्त। बाल गंगाधर तिलक के केसरी व महारत्ता अखबारों ने जुल्म अत्याचारों का लिखा था हाल समस्त। उत्तेजनात्मक लेखों को पढ़ पढ़कर गोरा शासन भय से हुआ था ग्रस्त। लेखों से प्रेरित चापेकर भाइयों ने 1897 में रैंड को मार दिया संदेश सशक्त। 1898 व 1899 में दामोदर व वासुदेव चापेकर शहीद हुए चढ़ फांसी के तख्त। बाल गंगाधर तिलक को भी राजद्रोह में फंसाया। हीन भावना से होकर ग्रस्त 1.5 वर्ष कारावास की सजा देकर ही अंग्रेजी शासन हुआ तृप्त। फिर केसरी व महारत्ता अखबारों ने अपने दायरों को किया व्रत। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल ने यह अपनाया पथ। दोनों अखबारों की प्रसिद्धि से गोरे शासन का डगमगाया ताजो तख्त। 1908 में फिर से राजद्रोह का आक्षेप लगाया, गोरों के इतने हौसले हुए थे पस्त। यूं बाल गंगाधर तिलक का 6 वर्ष कारावास में व्यतीत हुआ वक्त। 1916 में जेल से रिहा होकर आराम किया और हुए कुछ चुस्त दुरुस्त। फिर एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना संग भारतीय होम रूल लीग का गठन कर काटा वक्त। हमें स्वराज को पाना है, अंग्रेजों को संदेश दिया था बहुत सी स्पष्ट। बढ़ती उम्र, कठोर परिश्रम और स्वराज की प्रखर चिंता ने तिलक किया बहुत अस्वस्थ। फिर 1 अगस्त 1920 को स्वर्गवास हुआ, लड़ते स्वराज की जंग मृत्यु पर्यंत। विपिन चंद्र पाल भी था एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और समाज सुधारक, स्वदेशी आंदोलन का कर्णधार और क्रांतिकारी विचारों का वाचक। केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री, बीके गोस्वामी और एसएम बनर्जी के सानिध्य से फैलाया प्रभाव व्यापक। 1905 में लॉर्ड कर्जन की बंगाल विभाजन की घोषणा से पाल हुआ था उग्र अचानक। किताबें, अखबार, मैगजीन द्वारा की अंग्रेजों की शासन से खुली बगावत, देश की भावनाएं जगह फैलाया प्रभाव व्यापक। मार्च 1919 में रोलेटक काले कानून ने जन आंदोलन में आग लगा दी। बस संदेह पर पकड़ो, जेल में ठूसो, ना कोई वादी और प्रतिवादी। ब्रिटिश शासन ने विद्रोह कुचलने को चारों तरफ कर दी थी मुनादी। जो भी क्रांतिकारी जहां मिला उन सब पर गोली बरसा दी। हर भारतवासी के दिल में गौरों ने नफरत और बढ़ा दी। जन जन ने जान हथेली पर रख स्वराज की कसम खिला दी। 13 अप्रैल 1919 को
जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में नरसंहार किया। इस घटना ने चारों ओर हर भारतीय को शर्मसार किया। जलियांवाला बाग नरसंहार ने अत्याचारों की सीमा लांघी, निहत्ती जनता पर गोलियां बरसा, हद अमानवीय कृत्यों की लांघी। यूं क्रांतिकारियों के जज्बे ने फिर चला दी स्वतंत्रता की आंधी। हर एक मौत का बदला लेंगे, जगह जगह थी तख्ती टांगी। उस समय सत्य अहिंसा सत्याग्रह के पथ पर दौड़ रहे थे महात्मा गांधी, जिसने देशव्यापी आंदोलनों से अंग्रेजी राज खत्म करने की थी ठानी। आंदोलन के भरपूर समर्थन को जनता से इजाजत थी मांगी, फिर लेके कारवां चला बन देश की जनता का मांझी। आजादी की जंग का घटना चक्र हर भारतवासी का दिल झकोल रहा था। चलो फिरंगी भारत छोड़ो बच्चा बच्चा बोल रहा था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। आंदोलन के घोर समर्थन में हुई सारी जनता साथ खड़ी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी तोड़ पड़े लेकर अपनी अपनी छड़ी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सैफुद्दीन सोज भी आंदोलन की बने कड़ी। जतिंदर मोहन सेनगुप्ता, आसिफ अली आदि संग देशभक्तों की लगी झड़ी। सबने वकालत छोड़ अदालतों का बहिष्कार किया। यूं आंदोलन की गति बढ़ी। शौकत अली, मोहम्मद अली संग खिलाफत नेताओं ने भी यह राह पकड़ी। अनेकों ग्रुप संगठित कर सारे देश में अंग्रेजी शासन की नब्ज जकड़ी। सरकारी पदों का परित्याग और सरकारी नौकरियों को दरकिनार किया। अंग्रेजी उद्योगों को छोड़ छोड़कर उत्पादन पर सीधा प्रहार किया। ब्रिटिश शासन की सभी आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक गतिविधियों पर सबने जमकर वार किया। विदेशी वस्तुओं से मुंह मोड़ बस स्वदेशी को अंगीकार किया। घर घर में चरखा चला चला कर खादी का प्रचार किया। विदेशी छोड़ खादी अपनाओ, यूं पूरी जनता को तैयार किया। सरकारी उपाधियां लौटा लौटा कर अपने गुस्से का इजहार किया। अंग्रेजों के स्कूल और कॉलेज छोड़ आंदोलन का प्रसार किया। अनेक नई शिक्षण संस्थाएं खोल ब्रिटिश शासन को लाचार किया। विधान परिषद चुनावों का बहिष्कार कर आंदोलन का सपना साकार किया। असहयोग आंदोलन ने अनेकों संस्थाओं को आपस में मिला दिया था। सच पूछो तो एक बार तो अंग्रेजी शासन को हिला दिया था। अहिंसा के पहले आंदोलन का सारे देश में असर और शोर हुआ। हर रोज कारवां बढ़ता गया और कोने कोने में जोर हुआ। हड़तालों सभाओं ने शासन की कमर तोड़ दी और प्रशासन भी कमजोर हुआ। असहयोग आंदोलन का हर साथी रंग देख के आत्मविभोर हुआ। फिर 2 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों के एक झुंड ने गोरखपुर में चोरी चोरा बाजार की तरफ प्रस्थान किया। पुलिस ने प्रदर्शन के नेताओं को गिरफ्तार कर जुलूस में व्यवधान किया। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और थाने पर गिरफ्तारियों का जमकर विरोध किया। तभी पुलिस ने गोलियां चलवाकर कुछ नागरिकों को मार दिया और कुछ को घायल करके प्रतिशोध लिया। फिर 5 फरवरी 1922 को गरम दल के आंदोलनकारियों ने चोरी चोरा कांड को अंजाम दिया। पुलिस थाने में आग लगा सारे पुलिस वालों की हत्या कर काम तमाम किया। इस घटना का महात्मा गांधी ने तुरंत खुद ब खुद संज्ञान लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। जब आंदोलन स्थगन का ऐलान हुआ
जब आंदोलन स्थगन का ऐलान हुआ तो तब आंदोलन अपने चरम पर था। आंदोलनकारियों को बड़ा झटका लगा क्योंकि हर एक सच्चे धर्म पर था। हर आंदोलनकारी असमंजस में था क्योंकि हर एक नेक कर्म पर था। सब हक्के बक्के हो सोच रहे थे क्योंकि पारे का स्तर बहुत ही गर्म पर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल्ला और खिलाफत आंदोलन के नेता आदि गांधी जी के निर्णय से हुए बहुत खिन्न। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस आदि के मत भी गांधी जी से हो गए भिन्न। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि ने नाराज होकर स्वराज पार्टी का गठन किया और कुछ आंदोलनकारियों क्रांतिकारियों ने आगे की नीति पर मनन किया। उधर अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर फौजी शासन का ऐलान किया और चोरी चोरा कांड का नायक महात्मा गांधी को मान लिया। चोरी चोरा कांड में अनेकों क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा हुई और कुछ को आजीवन कारावास से बांधा था। फिर 2 जुलाई 1923 को 19 क्रांतिकारियों को फांसी पर टांगा था। तदंतर गरम दल के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने को बहुत ही गहन चिंतन मनन किया। अपने मकसद को पूर्ण करने को सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सहन, प्रातुल गांगुली, रामप्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव ने भी एसोसिएशन को अंगीकार किया। रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी आदि भी साथ मिले। वे अन्य लोगों को तैयार किया। फिर हथियार खरीदने की खातिर रणनीति पर सोच विचार किया। लूटपाट से धन हासिल करने के प्रस्ताव को सबने स्वीकार किया। बोले अब हिम्मत करके बढ़ना होगा। शांति से नहीं मिले मुकाम, हर एक मौत का बदला लेंगे चाहे जो आगे हो अंजाम। जो सभी विद्रोह में अडिग रहा वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद महान। वायसराय की ट्रेन उड़ाने का प्रयत्न कर जिसने की थी गौरव की बंद जबान। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल संग काकोरी ट्रेन डकैती को दिया अंजाम। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और साथ में थे अशफाकुल्ला खान। सरकारी खजाना लूट चले और अंग्रेजों को एक बहुत ही कड़ा पैगाम दिया। यूं देश को आजादी दिलवाने को अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू संग्राम किया। फिर अंग्रेजों ने राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया। अशफाकुल्ला खान भी पकड़ा गया जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हुआ। यूं सारे भारत में छापे मारकर 40 से ज्यादा क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। इस घटना को साजिश करार देकर सबको बुरी तरह से जकड़ लिया। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का हो गया निपटारा। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह व अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा देकर जज ने अपना गुस्सा उतारा। मनमथनाथ गुप्त को 14 साल और सचिंद्रनाथ सान्याल को काला पानी की मिली सजा। बाकी को 4 से 10 वर्ष का कारावास हुआ। यूं सबने मिलकर इतिहास रचा। फिर 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्रनाथ लाहिड़ी गोंडा जेल में अपने सब रिश्तों नातों को भूल गया। मेरे खून की मेरे देश को जरूरत है यह कहकर फांसी के फंदे पर झूल गया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा भारत माता और वंदे मातरम की जयकार हुई। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं, फांसी के दर पर चढ़कर यह बात कही। फिर बोले कि
मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान है रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर कुछ प्रार्थना और मंत्र का जाप किया, फिर फंदे पर झूल गया और अपने जीवन का सफर समाप्त किया। फिर 19 दिसंबर 1927 को ही ठाकुर रोशन सिंह ने इलाहाबाद में और अशफाकुल्ला खान ने फैजाबाद में फांसी के तख्ते को जा चूमा, मगर इससे पहले दोनों का दिल अजीब खुशियों से था झूमा। रोशन सिंह ने एक शेर कहा कि जो गति होती है जंगल में तपस्या करके प्राण देने वालों की, शास्त्रों के अनुसार वही गति होती है धर्म युद्ध में प्राण देने वालों की। कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर ले अशफाकुल्ला खान फांसी के तख्ते पर चले गए। चुंबन करके तख्ते का हाजियों की तरह कलाम पढ़ते बढ़े गए और बोले, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद थे, चल दिए सुए अदम जिंदा ने फैजाबाद से। फिर 23 फरवरी सन 1931 की तारीख और इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क स्थान, चंद्रशेखर आजाद को घेरा अंग्रेजों ने बनाकर एक गुप्त प्लान। फिर घिरकर भी आजाद ने गोरों को मारा और अपने जज्बे का दिया प्रमाण। अंत में खुद को मार के गोली अमर हो गया वह वीर जवान। बाकी 4/1927 में ही फांसी चढ़ देश का बढ़ा गए मान। आज सारा राष्ट्र नमन करता है, वो छोड़ गए अपनी पहचान। अंग्रेजों को सबक सिखाने को हर भारतवासी का खून खोल रहा था, चलो फिरंगी भारत छोड़ो बच्चा बच्चा बोल रहा था। जलियांवाला बाग कांड से सरदार भगत सिंह व चंद्रशेखर थे बहुत परेशान। काकोरी कांड के शहीदों की फांसी पर भी केंद्रित हो गया ध्यान। दोनों ने सुखदेव, राजगुरु सन इन सब घटनाओं का लिया संज्ञान। ए अंग्रेजों होश में आओ, खुलकर यह कर दिया ऐलान। यूं राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने जमकर उठा दिया तूफान। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की भी ली मन में ठान। 17 दिसंबर 1928 का दिन 17 दिसंबर 1928 का दिन था और लाहौर कोतवाली था स्थान। राजगुरु और भगत सिंह ने सह अधीक्षक सैंडर्स का गोली मार किया काम तमाम। तभी सिपाही चरण सिंह ने पीछा किया और दोनों पे बंदूक ली थी तान। तुरंत चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्तौल से गोली मार के उसकी ले ली जान। फिर सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने छेड़ दी मिलकर अपनी तान। अगला लक्ष्य मजदूर विरोधी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना लिया था मान। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फोड़कर अंग्रेजों के खोले कान। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से गूंजा हाल मचा कोहराम। फिर कुछ पर्चे हवा में उछाल कर बोले, अपना भारत है बहुत महान। अब हर भारतवासी जाग गया है, देखो उसका यह है प्रमाण। भागने से भी मना किया, चाहे आगे कुछ भी हो अंजाम। अंग्रेजों को सबक सिखाने का पूरा कर गए अरमान। जेल के अंदर अनेकों क्रांतिकारी सामाजिक लेख लिखे, जब भी वक्त मिला खाली। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु तीनों को फांसी की सजा सुना डाली। इसके बाद भी तीनों में फांसी का बिल्कुल भी खौफ नहीं दिखा था, बल्कि फांसी से पहले भगत सिंह ने भाई कुलतार को भेजे खत में कुछ ऐसा लिखा था। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखे
सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खपा रहे, दहर से क्यों खपा रहे, चरख का क्या गिला करे, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। एक बार चंद्रशेखर आजाद के समक्ष भगत सिंह ने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उसकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और वह कसम पूरी कर दिखाई थी। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में समा रहे थे, और फांसी पर जाते समय राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। फिर चूम के फंदे फांसी के 23 मार्च 1931 को हो गए बलिदान, इन वीरों की कुर्बानी हमेशा याद करेगा हिंदुस्तान। देश के सभी क्रांतिकारियों का, देश के सभी क्रांतिकारियों का आपस में पूरा मेल जोल रहा था, चलो फिरंगी भारत छोड़ो बच्चा बच्चा बोल रहा था। जय हिंद, जय भारत।